नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सागर और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के अपने इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अगले हफ्ते आने वाले एक जबरदस्त आईपीओ के बारे में, जिसका नाम है श्याम मेटेलिक्स के जो आईपीओ है वो अगले हफ्ते 14 से 16 जून के बीच खुलता हुआ दिखाई दे रहा है। चार आईपीओ अगले हफ्ते आने वाले हैं, लेकिन हम बात कर रहे हैं श्याम मेटेलिक्स के आईपीओ के बारे में। किस तरीके के यहाँ लिस्टिंग गेन के चांसेस है, क्या अलॉटमेंट प्रोसेस हो सकता है, यहाँ पे अप्लाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए, कितना लिस्टिंग गेन मिल सकता है, और इन सारी चीज़ों पे हम बात करने की कोशिश करेंगे। नाम से स्पष्ट एक मेटल कंपनी है जिसका आईपीओ यहाँ पे आता हुआ दिखाई दे रहा है। कंपनी के बारे में अगर बेसिक जानकारी जानने की हम कोशिश करते हैं तो कंपनी जो है इंटीग्रेटेड मेटल की प्रोड्यूसर की लीडिंग कंपनी है। यहाँ पे इन कंपनी की जो ये कंपनी बनाती है इसमें फेरो अलॉयज और इंटरमीडिएट लॉन्ग स्टील प्रोडक्ट, जिसमें से आयरन पैलेट्स, स्पेंज आयरन, स्टील बैलेट्स, टीएमटी स्ट्रक्चरल प्रोडक्ट और वायर रॉड शामिल है। ये कंपनी कोलकाता बेस्ड है और 2002 में इनकॉर्पोरेट हुई थी, यानी कि बहुत पुरानी कंपनी, ऐसा नहीं है कोई नई कंपनी है। साथ ही साथ यहाँ पे वाइड रेंज ऑफ इंटरमीडिएट एंड फाइनल प्रोडक्ट ये यहाँ पे ऑफर करती है। इनके जो क्लाइंट बेस है वो भी जबरदस्त है। जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड, बीएचईएल, सेल, जेएसडब्ल्यू स्टील और बहुत से बड़े बड़े जो क्लाइंट है, नाम है जिसको आप जानते हैं, वो इसके अच्छे क्लाइंट लिस्ट में आती है। साथ ही साथ इनके इंटरनेशनल क्लाइंट भी यहाँ पे आते हुए दिखाई देते हैं। उसके आगे अगर हम बात करते हैं तो कंपनी जो है कंसिस्टेंटली आउट परफॉर्म करती हुई दिखाई देती है अपने पेयर्स को इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी। अगर हम प्रॉफिट की बात करते हैं, फाइनेंशियल्स की बात भी हम जब नेक्स्ट करेंगे अगले स्लाइड पे, तो हम जानने की कोशिश करेंगे किस तरीके की प्रॉफिटेबिलिटी इस कंपनी ने क्लॉक की है। जब मेजॉरिटी ऑफ पावर जो कंपनी यूज करती है, कंज्यूम करती है, वो इसके कैप्टिव सोर्स के थ्रू आता है, जिसके कारण यहाँ पे सबसे बड़ा फायदा इनको ये होता है कि लो पावर कॉस्ट इनको पड़ता है किसी भी चीज को बनाने के लिए, क्योंकि वो खुद का पावर यहाँ पे प्रोड्यूस कर रहे हैं। वहीं अगर हम बात करते हैं ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस की, तो वो भी अपने पेयर्स के मुकाबले यहाँ पे इंप्रूव होती हुई दिखाई देती है। कंपनी साथ ही साथ यहाँ पे लो कॉस्ट और ज्यादा ज्यादा बचा सकती है, जिसके कारण यहाँ पे मेन चीज आप देखते हैं कि इनके खुद के कैप्टिव रेलवे साइडिंग है, जिसके कारण यहाँ पे वो भी कॉस्ट जो है उनका कहीं ना कहीं बचता है, उसको भी ये अपने उसमें ऐड करते हुए दिखाई देती है। कंपनी का जो इशू आता हुआ दिखाई दे रहा है उसको पी मल्टीपल में आप काउंट करते हैं तो 13 टाइम्स के पी मल्टीपल जो पोस्ट एनुलाइज्ड FY21 की ईपीएस बनती है उसके हिसाब से आता हुआ दिखाई दे, तो कहीं ना कहीं रीजनेबल प्राइस पे आता हुआ दिखाई दे रहा है। इन्वेस्टर्स के लिए जो जगह है वो कहीं ना कहीं कंपनी छोड़ती हुई दिखाई दे रही है कि कहीं ना कहीं अगर लिस्टिंग होती है तो लिस्टिंग गेन जो है इन्वेस्टर्स को यहाँ पे मिलते हुए दिखाई दे सकते हैं, तो वो एक बहुत अच्छी चीज़ है जो कि यहाँ पे आपको ध्यान में देनी चाहिए। बात करते हैं अगर फाइनेंशियल की, तो 2018 में आप देख सकते हैं 3920 करोड़ की रेवेन्यू थी, 3406 करोड़ की एक्सपेंस थी और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का नंबर जो था 528 करोड़ का था। 2019 में 4685 करोड़ रेवेन्यू जो थी बढ़ती हुई दिखाई दी। खर्चा भी जो था वो 3921 करोड़ आता हुआ दिखाई दिया और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 636 करोड़, तो वो भी यहाँ पे बढ़ता हुआ दिखाई दिया। रेवेन्यू जो थी 2020 की अगर हम बात कर रहे हैं तो 4395 करोड़ कुछ गिरती हुई दिखाई दी, लेकिन एक्सपेंस जो था वो कहीं ना कहीं बड़ा 4100 करोड़ के आसपास आता हुआ दिखाई दिया। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में यहाँ पे जबरदस्त गिरावट देखने मिली है, 19 के मुकाबले 340 करोड़ का आंकड़ा आता हुआ दिखाई दिया। लेकिन अगर हम यहाँ पे FY21 के 9 महीने तक की बात करते हैं कि 3 क्वार्टर तक की, 3996 करोड़ रुपए की रेवेन्यू जो है यहाँ पे आ चुकी है और लगभग एक्सपेंस जो है 3490 करोड़ का हो चुका है। और यहाँ पे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की नंबर की अगर हम बात करते हैं तो 456 करोड़ के आसपास का जो नंबर है 3 क्वार्टर में आता हुआ दिखाई दिया है। अगर इसको आप एनालाइज करते हैं तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है पूरे साल का अगर ईपीएस के हिसाब से आप नापते हैं, मोटा मोटी 610 करोड़ के आसपास ये नंबर आना चाहिए अगर 3 क्वार्टर की एवरेज लेते हैं तो कहीं ना कहीं यहाँ पे पिछले साल की तुलना में रेवेन्यू जो है बढ़ता हुआ दिख रहा है। जिस तरीके से मेटल्स के दाम बढ़ रहे हैं, मेटल कंपनियों में जिस तरीके की अच्छी तेजी देखने मिल रही है, कहीं ना कहीं ये एक अच्छा समय है जिस समय पे ये कंपनी आईपीओ लाती हुई दिखाई दे रही है। तो कंपनी को भी मालूम है कि बहुत लंबे समय के बाद मेटल का जो साइकिल है फिर से कहीं ना कहीं पॉजिटिव होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपने देखा मेटल्स से रिलेटेड सारी बड़ी कंपनियां जो है पिछले कुछ महीनों में जबरदस्त आउट परफॉर्म की है, तो यहाँ पे आपको एक अच्छी डिमांड जो है वो कहीं ना कहीं आईपीओ में देखने मिल सकती है और उसका सीधा सीधा जो फायदा है वो इस कंपनी को यहाँ पे होता हुआ दिख सकता है। आगे अगर हम बात करते हैं आईपीओ डिटेल की, 14 से 16 जून के बीच आईपीओ खुलता हुआ दिख रहा है। 909 करोड़ रुपए का जो है आईपीओ का जो इशू साइज है वो टोटल बनता हुआ दिख रहा है, जिसमें से 657 करोड़ का फ्रेश इशू है और 252 करोड़ जो है ऑफर फॉर सेल के जरिए यहाँ पे कंपनी जुटाएगी। 10 रुपए की कंपनी ने फेस वैल्यू रखी है और प्राइस बैंड जो है 303 से 306 रुपए पर शेयर का एक रीजनेबल प्राइस बैंड यहाँ पे रखा है। एनएससी और बीएससी दोनों ही एक्सचेंज पे इसकी लिस्टिंग होती हुई दिखाई देगी और सबसे इंपॉर्टेंट रिटेल पोर्शन जो है यहाँ पे 35% है। कहीं ना कहीं अगर 900 करोड़ के हिसाब से आप 35%
परसेंट गिनते हैं तो लगभग 300 करोड़ से ऊपर का जो इशू है वो यहाँ पे रिटेल सेक्शन के लिए तो एक अच्छा खासा नंबर आप यहाँ मान सकते हैं। एम्प्लॉयज के लिए 15 रुपये पर शेयर का यहाँ पे डिस्काउंट रखा गया है, तो बाकी लोगों को यहाँ पे डिस्काउंट नहीं मिलेगा रिटेल को, लेकिन एम्प्लॉय जो है अगर वो अप्लाई करते हैं अपने कोटे से तो उनको यहाँ पे 15 रुपये पर शेयर का डिस्काउंट मिलता हुआ दिखाई देगा। लॉट साइज की अगर हम बात करें तो 45 शेयर के लिए आप मिनिमम यहाँ पे बोली लगा सकते हैं और मिनिमम जो बिड आप करेंगे वो 13,770 रुपए की होगी अपर प्राइस बैंड पे, और मैक्सिमम जो है आप यहाँ पे 630 शेयर के लिए बोली लगा सकते हैं और मैक्सिमम आपकी जो बिड साइज होगी अगर आप रिटेल कोटे में लगा रहे हैं तो 1,92,780, क्योंकि आपको पता है कि रिटेल कोटे में आप 2 लाख से नीचे तक की ही बिड आप लगा सकते हैं। अगर उसके ऊपर जाते हैं तो आप HNI कैटेगरी में आप वहां पे बिड लगाते हुए दिखाई देंगे। बेसिस ऑफ अलॉटमेंट की अगर हम बात करें तो अगर आपको अलॉटमेंट मिलता है तो 21 जून को आपको पता चल जाएगा, और रिफंड होता है अगर आपको अलॉटमेंट नहीं मिलता तो 22 जून को आपको रिफंड आता हुआ दिखाई देगा। और अगर अलॉटमेंट मिल गया तो आपके अकाउंट में जो डीमेट अकाउंट में शेयर आएंगे वो 23 जून को, और इसकी जो लिस्टिंग डेट लिखी गई है वो है 24 जून की। तो यहाँ पे आपको 24 जून के आसपास जो है शेयर आपको लिस्ट होता हुआ दिखाई देगा एक्सचेंजेस पे। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं ग्रे मार्केट प्रीमियम की, किस तरीके की ग्रे मार्केट में प्रीमियम चलती हुई दिख रही है, 11 जून की अगर हम बात कर रहे हैं 150 रुपए के आसपास की ग्रे मार्केट की प्रीमियम चलती हुई दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं यहाँ पे 50% जो है मार्केट में प्रीमियम चलती हुई दिखाई दे रही है। 300 रुपए 306 रुपए के आसपास की प्राइस बैंड, उसके मुकाबले अगर 150 आप यहाँ पे काउंट करते हैं तो आपको लगभग 50% के आसपास का जो ग्रे मार्केट है भी बता रहा है कि आपको इतना प्रीमियम मिलता हुआ दिख सकते हैं। 450 रुपए के आसपास जो है लिस्टिंग प्राइस यहाँ पे देखने मिल सकती है। लेकिन दोस्तों एक चीज यहाँ पे ध्यान रखना बहुत जरूरी है, ग्रे मार्केट में जो भी प्रीमियम दिखाई देती है वो उस दिन तक की टेम्परेरी प्रीमियम रहती है। ये चीज बिल्कुल भी आप इसमें एज्यूम ना करें कि ये ही जो प्रीमियम है बिल्कुल इसी प्राइस पे ओपन होगा, क्योंकि पिछले मार्च के आसपास जब हमने आईपीओ देखे थे कि बहुत अच्छी अच्छी प्रीमियम दिख रही थी ग्रे मार्केट पे, लेकिन जब लिस्टिंग बहुत ही सबड्यूड होती हुई दिखाई दी थी तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे 150 की प्रीमियम है तो यहाँ पे एकदम 150 पे ही खुलेगा। हो सकता है इससे बहुत अच्छा खुले, हो सकता है 250-300 रुपए तक खुले। अगर आपके आईपीओ को अच्छा खासा सब्सक्रिप्शन मिलता हुआ दिखाई देता है तो उस कंडीशन में ये प्रीमियम जो और भी बढ़ सकती है लिस्टिंग तक, और मार्केट का रुझान अगर अच्छा रहता है तो ये और भी बढ़ सकती है और मार्केट में कहीं ना कहीं थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग या कुछ देखने मिलता है तो इसमें भी सीधा सीधा इंपैक्ट पड़ता है। तो ये चीज आपको हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए कि ये जो है बिल्कुल एग्जैक्ट नंबर नहीं है। अगर आप इसको देख के पैसा लगा रहे तो कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म के नजरिए से या कंपनी के फंडामेंटल देख के पैसा लगा रहे हैं तो आपको उतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। 20-50 रुपए ऊपर नीचे अगर होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लिस्टिंग गेन मिलना चाहिए, वो इंपॉर्टेंट है, पैसा जाना नहीं चाहिए। और एक लॉट यहाँ पे अगर आप लगाते हैं मिनिमम भी तो आपको कम से कम यहाँ पे कुछ ना कुछ गेन आपके हाथ में आना चाहिए, वो ही बहुत बड़ी चीज है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो जो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आपसे मिलता हूं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।